और आज की शाम को बहुत ही ख़ास बनाने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं कंवर जगमोहन साहब। और उनकी आवाज़ कि जिस तरह से कानों में रस घोलती है और उन्हें उपनाम जो वेलवेट वॉइस का दिया गया है, यानी मखमली आवाज़ का जो विशेषण उनके नाम के साथ लगता है, वो कितना सार्थक है ये आप खुद जब उन्हें सुनेंगे तो अनुभव करेंगे। जो खुद मानते हैं कि जो दिलों की गहराइयों को छूकर रूह तक उतर जाती है वही गज़ल होती है। गज़ल वो साज है जिसकी धुन में मोहब्बत, दर्द, खुशी और ज़िंदगी का हर रंग समाया होता है। और इन रंगों को अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। ये कलाकार मंच पर आपके सामने हैं। बेवल शर्मा साहब, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, चंडीगढ़ का कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे परिचित नहीं है। आप तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिएगा। बांसुरी में उनका कोई सानी नहीं है और उनकी कला का नमूना आप देखेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। सुदर्शन खाती जी लीड गिटार पर हैं, उनका भी तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। मुनीश सचदेवा साहब बेस गिटार पर, सोनू भोला जी कुछ ही पलों में हमारे सामने होंगे। सरबजीत सिब्बू साहब तबला पर रहेंगे, आपके सामने खड़े हैं, उनका भी अभिवादन आप स्वीकार करें। और विनोद शर्मा जी परकशन पर, ये छोटी छोटी जो ध्वनियाँ होती है बहुत खूबसूरती के साथ उनको निकालते हैं। इन सब कलाकारों का आप सब की तरफ से यहाँ स्वागत हम करते हैं। देवी और सज्जनों, डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का आगमन हम सबके बीच में हो गया है। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन हम कर। हकीकत पे एक धरातल पर कैसे उतरा है ये सब आपके सामने है। 12 साल का एक सफ़र, एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, और आज जिस मुकाम पर ये सोसाइटी है और जिस मुकाम पर ये उत्सव है, ये मेला है, 12 साल पहले शुरुआत हुई थी। एक छोटे स्तर से शुरुआत हुई थी और कितने चेहरे जो यहाँ बैठे हैं वो लगातार इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। और क्यों ना हो, ये साहित्य का, कला का जो एक संपर्क है, जो बंधन है, बिल्कुल एक अटूट बंधन होता है। ये दिल का बंधन होता है, ये कोई औपचारिक बंधन नहीं होता। और आप सब रचनाकार, कलाकार कहीं ना कहीं जो यहाँ आज पधारे हैं, यहाँ पर आए हैं, आपके भीतर वो कलाकार जिंदा है, वो रचनाकार जिंदा है जो आपको यहाँ इस कार्यक्रम में खींच कर ले आया है। तो एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे मैडम का, डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए। एक खूबसूरत शुरुआत जो 12 साल पहले हुई थी, मैडम ने की थी। वैसे चंडीगढ़ को कहा जाता है कि पत्थरों का शहर है, पत्थरों का शहर नहीं, अब ये साहित्यकारों का शहर भी है। यहाँ पाए होंगे हर राउंड अबाउट पर आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े बैनर, कितने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं और जो बता रहे हैं कि साहित्यकारों का जमावड़ा चंडीगढ़ में हो गया है। और आप उसे मिलने के लिए, उसे सुनने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, वहाँ से कुछ नया सीखने के लिए
आप वहाँ उन कार्यक्रमों के साथ जरूर जुड़िएगा। तो शुरुआत आज से हो रही है, एक बहुत खूबसूरत सी शुरुआत हो रही है। 3 दिन ये उत्सव चलेगा, ये मेला चलेगा और इस उत्सव में हम चाहते हैं कि तीनों दिन आप सबका साथ हमारे साथ बना रहे। और आप सबसे निवेदन है कि कल 23 को, परसों 24 नवंबर को भी जो साहित्यिक गतिविधियों की एक सीरीज़, एक परंपरा, पूरी लंबी सीरीज़ चलने वाली है लेक क्लब पर, वहाँ भी आप हम सबके साथ रहेंगे। एक बार फिर से चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित इस CLF लिटरेटी 2024 में आप सबका, महानुभावों का, देवियों का, सज्जनों का यहाँ पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसा मेला, एक ऐसा उत्सव जिसकी प्रतीक्षा हम सबको रहती है, पूरे साल रहती है, केवल चंडीगढ़ वासियों को नहीं रहती बल्कि देशवासियों को रहती है, जिसका आगाज़, जिसका शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। आगाज़ हो रहा है शाम गज़ल से और आपके सामने बहुत ही नामचीन ये कलाकार जो बैठे हैं, प्रोफेशनल जो गायक बैठे हैं, कंवर जगमोहन साहब आपके सामने जो बैठे हैं, आइए तालियों के साथ इनका अभिनंदन भी हम करते हैं। CLF लिटरेटी 2024 ये 12वां एडिशन है। हमेशा की तरह देश विदेश के जाने माने साहित्यकार, कलाकार, अभिनेता इसमें शिरकत करने के लिए पधारे हैं। ये वो रचनाकार हैं, ये वो कलाकार हैं जिनका बहुत बड़ा कद है, लेकिन इस मेले में, लिटरेटी में आकर वो भी अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं। वो भी यहाँ आना, इस मेले के साथ जुड़ना, इस उत्सव के साथ जुड़ना बड़ी एक गौरव की बात समझते हैं। तो लीजिए कोई देरी ना करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इस खास सफ़र की, आज के इस खास मेले की शुरुआत की। एक औपचारिक शुरुआत हम करने जा रहे हैं। उससे पहले उस ईश्वर की स्तुति, उस ईश्वर का नाम और दीप प्रज्वलन के साथ हम शुरुआत करेंगे। आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी को। आप कृपया मंच पर आएँ। श्री सुदेश शर्मा साहब को आप भी सर कृपया मंच पर आएँ। सुभाष भास्कर साहब को, अफान येसवी साहब को, मनमोहन सिंह साहब को, आप सब कृपया मंच। ये दीप इस बात का प्रतीक है कि रोशनी का प्रसार हो, ज्ञान का प्रसार हो, और वो काम साहित्य अपने अंदाज में करता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये दीप जल रहा है, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। ये ज्ञान के दीप का प्रसार होता रहे, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा इस दुनिया में होती रहे, नकारात्मक वृत्तियों का ह्रास होता रहे और सब तरफ सकारात्मकता फैले, सब तरफ खुशी फैले, सब तरफ आनंद फैले। और ऐसी कोशिश इस मेले के जरिए, इस उत्सव के जरिए, लिटरेटी के जरिए की जा रही है। और सभी हमारे गणमान्य अतिथि इस समय दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। सुदेश शर्मा साहब अध्यक्ष हैं, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के जाने माने रंगकर्मी हैं। सुभाष भास्कर साहब पूर्व सचिव रहे हैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के। और मनमोहन सिंह साहब, किसान अपनी खेती, लहलहाती हुई खेती को देखकर जिस तरह से प्रसन्न होता होगा, एक माँ अपने बड़े होते हुए शिशु को देखकर जिस तरह से आह्लादित होती होगी, और एक माली अपने छोटे से पौधे को बड़ा एक वट वृक्ष देखते हुए जिस तरह से खुशी महसूस करता होगा, और वही खुशी आज महसूस कर रही होंगी डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, जिनके द्वारा बोया गया ये पौधा आज बड़ा बन गया है, आज एक वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। लिटरेटी का लोगो आपके सामने है, बीच में एक वृक्ष आप देख रहे हैं रंग बिरंगे पत्तों वाला। ये बता रहा है कि कितनी विविधता लिटरेटी के कार्यक्रमों में है। और वृक्ष विकास का प्रतीक माना जाता है। धरती से रस लेकर हम सबको ताज़ा हवा देने वाला, प्राणवायु देने वाला, जीवन देने वाला, और शायद यही काम साहित्य भी करता है, लिटरेटी भी करती है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी बहुत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तो हैं ही, साहित्य संस्कृति के साथ बहुत लगाव, बहुत प्रेम इनके मन में है, और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की संस्थापक अध्यक्षा हैं। ये जो पौधा इन्होंने लगाया था, आज ये बड़ा एक वृक्ष बना है। एक जानी मानी रचनाकार हैं, कलाकार हैं,
अपने भीतर जो एक रचनात्मक उद्वेलन महसूस करती हैं, अपनी रचनाओं में लिखती हैं। और आज उनका आगमन हम सब के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए बहुत खास है। तो कोई देरी न करते हुए मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मैडम आइएगा प्लीज। और औपचारिक शुरुआत इस उत्सव की आपके द्वारा होगी। तालियां आप सबकी तरफ से। थैंक यू। ये यूज करना। दोस्तों, आगाज शाम गज़ल। आज की शाम में मुझे अपनी तरफ से, चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से और जो पूरी टीम लिटराटी है उसकी तरफ से आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है, खैर मकदम है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जाने माने आर्टिस्ट कंवर जगमोहन साहब हमारे बीच में हैं। और मुझे पता है कि कोई भी स्पीच नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं बहुत कम बोलूँगी। आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह ये 12th एडिशन है चंडीगढ़ लिट फेस्ट लिटराटी का। और इस एडिशन में भी हम देश विदेश जाने माने साहित्यकार, कवि, कथाकार सभी को हमने जोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम जो आगाज़ कर रहे हैं हम, कल और परसों यानी सैटरडे संडे लेक क्लब पर भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ डिस्कशंस, लाइवली डिस्कशंस, फ्री डिस्कशंस ऑन अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़ का लुत्फ़ उठाएंगे। क्योंकि साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका शायद यही है कि वो जो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उस पे एक आईना है और उसके हर रंग पर आईना है। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू, लुक फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग 3 days। और मैं ख़ास तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगी चंडीगढ़ प्रशासन का, सुदेश शर्मा जी का, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का, जिनके सहयोग से आज ये खास शाम हम आप तक ला पाए हैं। वेलकम एंड आई होप वी एंजॉय द नेक्स्ट 3 days। हमारी ओर से जो हमारे आज के आर्टिस्ट हैं उनकी पूरी टीम का भी स्वागत है। और एक छोटा सा टोकन कलाकार के लिए टीम लिटराटी की ओर से। जो बात शब्द नहीं कहते वो फूलों के माध्यम से कह दी जाती है। और अब अफान साहब से निवेदन करूंगा कि बेबल सुदेश जी, बेबल शर्मा साहब को आप पुष्प देंगे। तालियां आप सबकी तरफ से। लीड गिटार पर सुदर्शन खाती जी हैं, उनके लिए ये प्यारा सा फूलों का उपहार। बेस गिटार पर मुनीश सचदेवा जी, तबला पर सर्वजीत चिब्बू जी, उनका सम्मान सोनिका जी कर रही हैं। तालियां आप सबकी तरफ से। मैडम रीटा विनोद शर्मा जी का सम्मान करेंगी। विनोद जी परकशन, जो छोटे छोटे वाद्य यंत्र होते हैं जो बहुत खूबसूरती किसी कार्यक्रम में लाते हैं, आपके सामने वो बजाएंगे। अभिनंदन आप सबकी तरफ से इन कलाकारों का जो आज की शाम को बहुत खूबसूरत हम हमारे लिए बनाने जा रहे हैं। तो कोई देरी ना करते हुए द वेलवेट वॉइस, एक मखमली आवाज़, और कहना काफ़ी नहीं है, अपने कानों से महसूस कीजिएगा, वो कानों से आपके दिल में धीरे धीरे उतरेगी। तालियां जोरदार होनी चाहिए कंवर जगमोहन साहब के लिए। ये कंप्लीट टीम, मैडम आपका और आपके सभी सपोर्टर्स का, ऑडियंसेस का, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन,
चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, आप सभी का तहे दिल से हमारा शुक्रिया, शुक्राना। आपने हमें इतनी अच्छी ऑडियंस दी। फ्रॉम वेरी यंग प्रोफाइल टू द वेरी मैच्योर प्रोफाइल, आई थिंक सभी लोग यही हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज आप सभी के लिए हर तरह का मुख्तलिफ रंगों में गज़लों को पेश किया जाए। आई एम वेरी encouraged to see very young people here because for some time we have felt that ghazal had taken a backstage. I really thank the organization for actually making this possible for us to actually initiate this festival with a ghazal concept. And I really thank you very much. It's really a good encouragement for us. तो हम शुरू करते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक पेट्रन जो हमारे नॉर्थ के बहुत बड़े शायर, वी जस्ट लॉस्ट हिम, सुरजीत पात्र साहब, उनकी याद में ये चीज़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
40 साल से जुड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, कॉलेज में हम इकट्ठा थे। ऐसे ही मेरे बाएं हाथ में गिटार पे मुनीश जी, इनको आपने सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ दुनिया भर में देखा। जितने भी पंजाब के जाने माने कलाकार हैं, उनके साथ ही अक्सर रहते हैं। बाकी साथियों के साथ साथ मैं तारुफ करवाता जाऊंगा। शायरी में गायकी के माध्यम से एक्सप्रेशन, तो उसकी कोशिश करेंगे, शायद आपको पसंद आए। जो खुद से
जब नसीब नहीं तो सीख के तेज बारिशें क्या है तो सीख के तेज बारिशें क्या शुक्रिया, में उन्होंने अपना कारावास काटा इस देश के लिए। और दूसरा कि वो एक उम्दा उर्दू शायर है। मुनव्वर अंजुमन होती है, महफिल गर्म होती है, मगर कब जब के खुद जलती है शम्मे अंजुमन पहले। हमारा हिंद भी फूले फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पे। उन्हीं के सर रहा सेहरा, उन्हीं को ताज कुर्बान हो, जिन्होंने फाड़ कर कपड़े रखे सर पर कफन पहने। यही पाओगे महशर में ज़बान मेरी, बयां मेरा। यही पाओगे महशर में ज़बान मेरी, बयां मेरा। मैं बंदा हिंद वाला, यही हिंदुस्तान। मैं बंदा हिंद वाला, पॉलिटिक्स तो बहुत होती है, लेकिन एक इंसान जो सेल्यूलर जेल में अकेला ये चीज दिख रहा है, और उर्दू में उर्दू के साथ पॉलिटिक्स हुई, संस्कृत के साथ भी हुई।
हमारी लैंग्वेज है, हमारी विरासत है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको किसी और फिरके में, मजहब में बांटा मत जाए। ये भारत की ही धरती है। मैं हिंदुस्तान के उजड़े खंडहर का एक जर्रा, मैं हिंदुस्तान के उजड़े खंडहर का एक जर्रा, यही सारा पता मेरा, यही नामो निशान मेरा। मेरा है रक्त हिंदी, सात हिंदी, ठेठ हिंदी। मेरा मेरा ये रक्त हिंदी, सात हिंदी, ठेठ हिंदी। यही मजहब, यही फिरका, यही है खानदान आप जो मैं अभी शेर पढ़ने जा रहा हूँ, चलिए चलिए चलिए। इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटे से बंद कमरे में उनके ऊपर क्या बीतती होगी। कदम तो सता के बैठते कदम सता के बैठते उठते, यही ऐसी कहाँ किस्मत, नसीबा ये कहाँ मेरा। तेरी सेवा में है भारत, अगर सर जाए तो जा। तेरी सेवा में है भारत, अगर सर जाए तो जा। तो मैं समझूं कि मरना हयाते जावेदा मेरा। यही पाओगे महशर में, यही पाओगे महशर में, यही पाओगे महशर में, यही पाओगे महशर में, यही शुक्रिया, शुक्रिया। तो अब हम असली मुद्दे पे आते हैं।
जाए न लगे खबर आईना टूट जाए न लगे खबर आईना टूट जाए न लगे खबर सुर्ख शोला ये तेरा बदन देख कर आईना टूट जाए न लगे खबर आईना टूट जाए न लगे खबर चंद लम्हे हमें कुछ न आया नजर चंद लम्हे हमें कुछ न आया नजर आँख चुंधिया गई आपको देख कर आँख चुंधिया गई आपको देख कर शोला ये सुर्ख शोला ये तेरा बदन देख कर आईना टूट जाए आईना टूट जाए सरबजीत शिबू हमारे नॉर्थ जोन में एक ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बिना कोई कमर्शियल रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं। तो मैं चाहूँगा केवल भाई नगमा दें और शिबू भाई अपना एक
so blessed to have such a beautiful host. That's madam आपके लिए compliment. और the way she is enjoying this poetry, ये दिल से शायरी करते हैं, मुझे मालूम है. मैं चाहूँगा कभी हमें मौका मिले तो मैम की शायरी भी गाएंगे. परकशन पे विनोद शर्मा जी, दलजीत दोसांझ जी के साथ और बहुत उम्दा कलाकारों का काम करते हैं।
जग जीत अमर कर दो, जग जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर शुक्रिया जी। दो से बना होती है और कहता वो ना आए तो सताती है खलिश सी वो ना आए तो सताती है खलिश सी वो जो आए तो खलिश और ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है कौन कहता की जुबान रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे दिल को जो पुरनूर करे
चेहरा पड़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पड़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है, यहाँ कौन इतना करीब है, यहाँ कौन इतना करीब है। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल। यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त कीबोर्ड पर विनोद शर्मा जी, परकशन पे सरबजीत शिब्बू जी तबला, वेवल शर्मा जी फ्लूट पर, और मुनीश जी बेस गिटार पर। सभी ओर से, अपनी ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमें आपने ये मौका दिया और गज़ल की सेवा, उर्दू की सेवा और इस संस्था की सेवा, ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सौभाग्य की बात है। आपने हमें मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कमर। फिल्म में जो रौनक भरी है, आपका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आपका सहयोग, आपका लगाव, आपका प्रेम, आत्मीयता इस संस्था के साथ हमेशा बनी रहे, ऐसी उम्मीद हमें है। बात जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है, और जाहिर सी बात है मुंह से नहीं गा रहे थे, दिल से ही गा रहे थे, और इनकी हर बात हम तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत बहुत आभार मैडम सुमिता मिश्रा जी का, बहुत बहुत आभार सुदेश शर्मा साहब का, सुभाष भास्कर साहब का, मनमोहन सिंह साहब का, अफान यशवी साहब का, और CLS परिवार जो बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ बैठा है, CLS परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। कल लेक क्लब पर 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको तो आना ही है, आपके संबंधी, जानकारों, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी आपने वहाँ आमंत्रित करना है। बहुत ही खूबसूरत 2 दिन और होने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।